अगर आपके पास मिनिमम 15 से 20 लाख रुपए हैं तो किन सिचुएशंस में आप ईवी चार्जिंग स्टेशन सेटअप करके पैसा कमा सकते हो और किन सिचुएशंस में आपको इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट अवॉइड करनी चाहिए, इस वीडियो में हम यही समझेंगे। देखो, मैंने 15 से 20 लाख इसलिए बोला क्योंकि रियलिस्टिक आप 3 से 4 चार्जर्स तो लगाओगे ही। और चार्जर्स होते हैं मेनली 2 टाइप्स के। एक होते हैं एसी चार्जर्स और दूसरे होते हैं डीसी चार्जर्स। एसी मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट। जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों और बिल्डिंग्स में आती है वो एसी होती है। जब आप कार को एसी चार्जर से चार्ज करते हो तो चार्जिंग कंपैरेटिवली स्लो होती है क्योंकि व्हीकल्स के अंदर एसी करंट पहले डीसी में कन्वर्ट होता है। ईवीज एक्चुअली डीसी पावर पर ही काम करती है। दूसरी तरफ होते हैं डीसी चार्जर्स, डायरेक्ट करंट चार्जर्स। इनसे कार काफ़ी फास्ट चार्ज होती है, लेकिन ये चार्जर्स एक्सपेंसिव भी होते हैं। डिपेंड करता है कि चार्जर्स कितने किलोवाट का है। नॉर्मली एसी चार्जर से कार को फुली चार्ज होने में 4 से 6 घंटे लग सकते हैं, आप जबकि डीसी फास्ट चार्जर से वही काम 30 मिनट से 1 घंटे के अंदर हो सकता है। अब ईवी चार्जिंग स्टेशन बिजनेस की जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है उसकी लोकेशन। अगर आपके पास अपनी कोई अच्छी लोकेशन है या आपने रेंट या लीज पे ऐसी जगह ले रखी है जहाँ पे लोग रेगुलरली आते हैं, रुकते हैं या व्हीकल्स की मूवमेंट ज़्यादा है, तब इस बिज़नेस में रियल स्कोप है। फॉर एग्जांपल कि आपका अपना कोई कैफ़े है, होटल्स हैं, हाईवे ढाबा है, स्टेडियम या गेमिंग जोन है या कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है जहाँ पार्किंग स्पेस एक्स्ट्रा है। ऐसी जगहों पे आप चार्जिंग स्टेशंस लगा के अपनी एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हो। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि आपके पास 15-20 लाख रुपए हैं और आप उस 15-20 लाख रुपए को लेकर कोई रैंडम जगह ढूंढने लग गए हो कि यहाँ चार्जेस लगा देता हूँ, तो फिर थोड़ा केयरफुली सोचने की ज़रूरत है क्योंकि इस बिज़नेस में सिर्फ चार्जर्स खरीदना इनफ नहीं होता है। सबसे पहले आपको उस लोकेशन पर प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन और रिक्वायर्ड पावर लोड चाहिए होता है। कहीं बारी नॉर्मल कमर्शियल कनेक्शंस इनफ नहीं होते, स्पेशली अगर आप फास्ट डीसी चार्जर्स लगाना चाहते हो। उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से अप्रूवल्स लेने पड़ सकते हैं और कभी कभी आपको एक्स्ट्रा ट्रांसफार्मर या वायरिंग का वर्क करवाना पड़ सकता है। उसके बाद आता है आपका इंस्टॉलेशन का काम आता है। चार्जर्स प्रॉपर्ली सेटअप होने चाहिए, पार्किंग एरियाज डिज़ाइन करना, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो करना, अर्थिंग और फायर सेफ्टी का ध्यान रखना, ये सारे टेक्निकल्स काम्स होते हैं जिसके लिए एक्सपीरियंस्ड टीम चाहिए होते हैं। फिर सिर्फ चार्जर्स लगा देना इनफ नहीं है, लोगों को ये भी दिखना चाहिए कि क्या चार्जर्स फ्री हैं या ऑक्यूपाइड, चार्जिंग स्टेशंस कैसे स्टार्ट करनी है, पेमेंट कैसे करना है और नियर बाय चार्जिंग स्टेशंस लोकेट कैसे करने हैं। इन सब के लिए आपके पास ऐप और सॉफ्टवेयर सिस्टम भी चाहिए होता है। साथ ही चार्जर्स की रेगुलर मेंटेनेंस भी होती है। अगर चार्जर्स बंद हो गया या पेमेंट सिस्टम वर्क नहीं कर रहा तो कस्टमर्स क्या करेगा, वो डायरेक्टली दूसरी लोकेशन पर चला जाएगा। इसके लिए बहुत सारे लोग, इन्हीं रीजंस की वजह से बहुत सारे लोग डायरेक्टली एग्जिस्टिंग प्लेयर्स के साथ पार्टनरशिप या फ्रेंचाइजी मॉडल्स पे काम करते हैं। इंडिया में ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहे हैं, जैसे टाटा पावर, जियो बीपी, चार्ज जोन, स्टैटिक। ये कंपनीज क्या कर रही हैं, ये होम, सोसाइटीज़, हाईवेज और कमर्शियल एरियाज में फास्ट एक्सपेंशन कर रही है। और ऑनेस्टली जहाँ इन कंपनीज को क्लियर डिमांड दिखती है वहाँ ये कंपनीज खुद ही पहुँच जाती हैं चार्जिंग स्टेशन सेटअप करने के लिए। मेरी सोसाइटी में इनका चार्जिंग स्टेशन है। जैसे कहीं बारी RWA या प्रॉपर्टी ओनर्स भी डायरेक्टली इन कंपनीज को अप्रोच करते हैं रेवेन्यू शेयरिंग या रेंट मॉडल पर। इसीलिए स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए स्मार्टेस्ट मॉडल यूजुअली यही होता है कि चार्जिंग को मेन बिजनेस ना बना के अपना सपोर्टिंग बिजनेस बनाना। मतलब अगर आपके पास ऑलरेडी फुटफॉल है तो चार्जिंग स्टेशन आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू और अर्निंग दोनों इंक्रीज कर सकती है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ईवी चार्जिंग में वेटिंग टाइम होता है। चाहे डीसी फास्ट चार्जर हो फिर भी लोग 30 से 40 मिनट तो रुकेंगे ही। अब उस वेटिंग टाइम को कैसे यूटिलाइज करवाना है, ये बिजनेस का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसीलिए कैफ़ेज, रेस्टोरेंट्स, गेमिंग जोन्स और हाईवे प्रॉपर्टीज़ फ्यूचर में ईवी चार्जिंग के साथ काफ़ी ग्रो कर सकती हैं। गवर्नमेंट भी इंडिया में ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को एग्रेसिवली सपोर्ट कर रहा है। पॉलिसीज़ और स्कीम्स लॉन्च हो रही हैं और चार्जिंग स्टेशन सेटअप करने के लिए कोई स्पेशल फ्यूल लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बस इलेक्ट्रिसिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो करने होते हैं। कुछ स्टेट सब्सिडीज़ भी प्रोवाइड कर रही हैं चार्जर इंस्टॉलेशन पर। देखो, फ्यूचर ईवी का ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे आज आपको हर थोड़ी डिस्टेंस पे पेट्रोल पंप्स दिखते हैं, वैसे ही फ्यूचर में चार्जिंग स्टेशंस भी कॉमन होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर चार्जिंग स्टेशन प्रॉफिटेबल ही होगा। आपको प्रॉफिट तभी आएगा जब आपकी लोकेशन स्ट्रॉन्ग हो, फुटफॉल हो, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट और मेंटेनेंस कंट्रोल्ड हो
और यूटिलाइजेशन अच्छा हो। अगर आपके पास ऑलरेडी अच्छी प्रॉपर्टी है या आप कोई बिजनेस ऑलरेडी रन कर रहे हो तो ईवी चार्जिंग स्टेशन डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी बन सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ ट्रेंड देखकर रेंट पर जगह लेकर स्टैंड अलोन चार्जिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको प्रॉपरली कैलकुलेशन करनी ज़रूरी है, क्योंकि इसमें रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, मेंटेनेंस, टेक्निकल स्टाफ, सॉफ्टवेयर कॉस्ट, फ्रेंचाइजी शेयर सब कुछ माइनस करने के बाद ही आपको एक्चुअल प्रॉफिट बचेगा। और फ्यूचर में आप खुद भी मल्टीपल लोकेशंस पर चार्जिंग नेटवर्क बिल्ड कर सकते हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज टाटा पावर या जियो बीपी कर रहे हैं। कमेंट्स में येस लिखना अगर आप ईवी चार्जिंग स्टेशन का कंप्लीट बिजनेस मॉडल समझना चाहते हो। मैं आपके रिस्पॉन्स के बेसिस पे कमिंग डेज पे उसका भी वीडियो लेकर आऊँगी। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। दिस इज़ अनीशा सोनी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।